किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव गाजनपुर, जिला अमेठी और राज्य उत्तर प्रदेश से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे फसल विविधीकरण क्यों जरूरी है, क्या हो सकता है, क्या किसान फसल विविधीकरण के तहत अगर आगे बढ़ता है तो अपनी खेती को क्या बिजनेस बना सकता है, विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है, फसल विविधीकरण के लिए सरकार कितनी मदद मुहैया करवा रही है और उसके लिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे किसानों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। चलिए आज इन्हीं पर बात करने के लिए, आज इसी पर चर्चा करने के लिए फसल विविधीकरण को किसानों के बीच किस तरह हम लेकर जा सकते हैं, इसकी बात करने के लिए गाजनपुर चलते हैं। यहीं से हमारे अन्नदाताओं से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ विज्ञान के साथ जुड़कर अपनी खेती को हाईटेक खेती बना रहे हैं या नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पहुंच गई है और अमेठी जिले का कोचित ये गांव है। आज इस गांव से हम बात करेंगे कृषि विविधीकरण। देखिए, कृषि विविधीकरण क्यों जरूरी है किसानों के लिए, क्या हमारा किसान जो है कृषि विविधीकरण के तहत अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट इस ठंडी हवाओं से, खेतों से होते हुए आपके शहरों से टीवी के माध्यम से पहुंच रही हैं और ये बता रही हैं कि जो खेतों में आनंद है, जो खेतों में जीवन है, वो कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आओ गांव की ओर लौट चले। गांव अब शहर तो बन रहे हैं, लेकिन शहर के साथ गांव अपनी जड़ें नहीं छोड़ रही है। इसी के साथ तमाम किसान के अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से किसान भाई बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो किसान भाई है, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। सर, भाई साहब आप खड़े हो जाए। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश सिंह, क्या इस कोचित गांव के ही रहने वाले हो? नहीं, मेरा गांव तो करपिया है। करपिया है, यानी कि आज इस आम के वृक्ष के नीचे कोई एक गांव नहीं है, आसपास के तमाम गांव बैठे हुए हैं, तो उन्हीं गांव से हम बात कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मौजूदा सरकार हो या डीडी किसान का लक्ष्य एक ही है कि किसान पहली पंक्ति में आए, उसकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आमदनी बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, बिजली की उपलब्धता के होने के कारण अब धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। मेरे घर में बंटवारा हो गया। हमको खुशी इस बात की है कि बिजली, पहले हमको लगता था कि अब इसका कनेक्शन काट देना पड़ेगा, कनेक्शन बिजली का कनेक्शन नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन अब जैसे सरकार, योगी सरकार है, तब से ये जो कनेक्शन बिजली 24 घंटे बिजली रहती है। अब बिजली के कारण हमारी सारी फसलें जो हैं, धान की, गेहूँ की, और डॉक्टर साहब हमारे हैं कठौरा वाले, उनके यहाँ से हमका बीज उपलब्ध होता है और उससे हम धान की, गेहूँ की, मक्के की, उड़द की, मूंग की खेती करते हैं। अच्छा, आंवला भी लगाए हैं, आम भी लगाए हैं और वो अमरूद भी लगाए हैं और गाय भी पालते हैं। 2 गाय हैं हमारे पास। तो यानी कि सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कृषि विविधीकरण पर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, हम पहले एक बात सुना करते थे कि किसान जो है आत्महत्या करता है, किसानों को खेती में फायदा नहीं हो रहा है, किसान हताश हो जाता है। क्या अब ये समस्या कम हुई है? ये समस्या तो बिल्कुल कम हुई है। ये समझ हमारी नहीं आती कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। अगर किसान है और काम कर रहा है, प्राकृतिक आपदाएं ना हो, तो किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो प्राकृतिक आपदाएं पर भी फसल बीमा योजना बन गई है। अच्छा, आपने कहा किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही है, इस बजट में इसको जिसकी लिमिट है वो 3 से 5 हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? अब प्रसन्नता है, सरकार को धन्यवाद है। किसानों के हित के बारे में किसान हित ऐसी है। सरकार सिर्फ दावे वादे ही कर रही है कि सच में किसानों की फिक्र है? ना, अरे सरकार जो भी वादा करती है वो किसान हित में करती है, जनहित में करती है, राष्ट्र हित में करती है, देश हित में करती है। सरकार को धन्यवाद है। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद हमारे अन्नदाता यानी कि आपको दिया जी। भाई साहब आप खड़े हो जाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के इत्मीनान से बैठे हुए, कोई फिक्र नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह।
रणवीर सिंह जी, जी। इसी गांव के रहने वाले हो? बगल कोटवा गाँव। आप देखिए ये भी बगल के गांव से, बगल यानी कितना बगल हो हमारे जाता है? आधे व्यवहारी हैं। हाँ। जैसे पूरा व्यवहारी मेरे आधे व्यवहारी हैं। हम इनके मंडी जिंदे भी हमारे। अच्छा ये बताइए बगल का मतलब कितने किलोमीटर की? अरे गांव एक बसा पहले 5 साल पहले एक ही गांव अलग हुआ है वो। यानी कि 5 से 7 किलोमीटर। तो दूरी से 1 समझ किलोमीटर, आएगा 1 1 किलोमीटर। किलोमीटर से एक गांव बदल जाता है। हाँ। कृषि विविधीकरण, तो आप अपने खेत में सिर्फ धान लगा रहे हैं या सिर्फ बाग लगा रहे हैं या सिर्फ पशुपालन कर रहे नहीं, हैं? हम तो केवल धान गेहूँ गाय भैंस बस इतना ही बहुत। यानी पशुपालन भी है, धान भी है और आम का बगीचा है? नहीं, आम के पुराने पेड़ से गिर चुके हैं, हम नहीं लगाएंगे। अब नहीं लगाएंगे। कुछ पैसे- सरकार की एक सुविधाएं दी जा रही है किसानों के लिए, सीधा खाते में सम्मान निधि 2000 रुपए मिल रहे हैं आपको, हाँ मिल रहा है, हमको नहीं, पिताजी को मिलता है, यानी परिवार में आ रहे हैं। सबको मिलता है, बिजली पानी राशन सब मिलता है, कोई ऐसी समस्या? कोई समस्या नहीं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता है, उनसे बात करेंगे जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आज कोचित गांव वासियों से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या ये गांव सिर्फ एक खेती पर निर्भर है या कृषि विविधीकरण पर काम कर रहा है? नहीं, ये गांव जो है कृषि विविधीकरण पे काम कर रहा है। हमारा जब सुल्तानपुर जिला था तब दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा गांव प्रथम स्थान आया हुआ था। तो यहाँ पर प्रत्येक किसानों के दरवाजे पर 10 लीटर 20 लीटर की दूध की व्यवस्था है, जिस कारण से। और यहाँ अब जब से नई सरकार आई है, गवर्नमेंट मोदी सरकार चल रही है, तब से बिजली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई। तब से पूरे 12 महीने हमारे खेतों में हरियाली छाई रहती है। नहीं अच्छा, तो पूरे गेहूं काटने के बाद हम लोग बरसात का इंतजार करते थे, बिजली की उपलब्धता उतनी नहीं थी, तो हम लोग केवल वर्षा आधारित खेती करते थे। अब लेकिन जो ये नई सरकारें हमारी चल रही हैं, नई वर्तमान समय में हम लोगों को जो सहयोग मिल रहा है, जब से हमारा ये कठौरा का जो एक केंद्र बना, कृषि विज्ञान केंद्र, तब से डॉक्टर साहब के द्वारा तरह तरह की जानकारी मिली। और ये हमारा गांव इस समय आप ये समझिए कि पूरे क्षेत्र में कटाई मड़ाई बुआई में सब में प्रथम स्थान रखता है। हम लोग पहले नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जुड़े थे, जो डॉक्टर पीके सिंह जी थे, यहाँ पर उन्होंने बहुत पहले हमको सूरन की खेती करना सिखाया। हाँ। और ये जो है लौकी का बीज उत्पादन करना सिखाया, डॉक्टर एसपी सिंह जी थे। अब तो सब लोग रिटायर हो गए हैं। अंततः फिर हम यहाँ पर हम लोग गन्ना खेती करना शुरू किए, क्योंकि गन्ने की खेती एक ऐसी खेती है जो किसी भी मौसम में, बरसात हो, आंधी आ जाए, आग लग जाए, उसके बाद भी किसानों की रीढ़ नहीं टूटती है। अच्छा, गन्ने की खेती के साथ और क्या लगाते हैं खेतों में? बाग बगीचे, फल सब्जियां? बागवानी की हम लोग करते हैं, हाँ। और खेतों के चारों तरफ कृषि वानिकी करते हैं, जिससे कि हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक चीज कही, उनके हमने एक भाषण सुना था कि जब तक किसान के पास 3 चीज नहीं होगी तब तक वो किसान पूर्ण किसान नहीं है। पहली चीज प्रतिदिन उत्पादन, प्रतिदिन आय का साधन कोई न कोई होना चाहिए, यानी कैश क्रॉप होनी चाहिए। हाँ, वो उत्पादन हमको प्रतिदिन कौन दे सकता है? केवल पशुपालन दे सकता है। हाँ। और उसके बाद हमको खेती करें साल में, और खेती भी हम इस तरह से करें जो कुछ खेती हो जो 3 महीने के हमारी उत्पादन हमको मिल जाए, कुछ 6 महीने में मिल जाए, कुछ साल भर में मिल जाए। हाँ। और उसके बाद हमारे जो कृषि वानिकी होती है, ये कम से कम 4-5 साल के बाद हमको बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, शादी है, इसके लिए इकट्ठा धनराशि की व्यवस्था करती है। हाँ। तो हम जब तक तीनों चीज को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक हमारा किसान पूर्ण नहीं हो सकता। हमारा जो पश्चिम का किसान है केवल दुग्ध उत्पादन के बल पर हमसे बहुत आगे, बहुत पहले था। यहाँ के किसानों ने अब सीखना शुरू किया है। तो क्या आप आज 3 चीजों पर काम कर रहे हैं, यानी कि गांव काम कर रहे हैं? यानी कृषि विविधीकरण पर किसान जा रहा है। हमारे पास 10-12 बढ़िया गायें हैं, और वो जो है नित्य कम से कम 60-70 लीटर दूध उत्पादन करते हैं हम लोग। और हमारे गांव में आप समझिए कि ज्ञान की डेयरी चलती है, सत्यम डेयरी है, और ये अमूल की डेयरी है। तो हमारे गांव का दूध उत्पादन बहुत आगे है। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई, उनसे बात करूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, जी। क्या आज हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं पुरानी पद्धति वाली खेती कर रहे हैं या जो हाईटेक स्मार्ट खेती जो आ गई है, कृषि विविधीकरण पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल नई तकनीक के आधार पर खेती करते हैं, और हम ऐसे किसान हैं जो कि नई तकनीक अडाप्ट करते हैं अपने गांव। सबसे पहले जो भी नई तकनीक आती है कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा, बगल में हमारा कृषि विश्वविद्यालय नरेंद्र देव है, वहाँ पर जो भी डॉक्टर वगैरह नई जो स्कीमें आती हैं, जो योजनाएं आती हैं, उसका पालन करता हूँ, उसी आधार पर खेती करता हूँ। और सर्वाधिक उपज जो यील्ड है, जो है मानक, उसके करीब जो है उत्पादन लेते हैं।
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन नई तकनीक, और जैसा कि लोगों ने कहा अभी कि ये सरकार जो है सपोर्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया, इस नाते जो है कि हम अधिकतम उत्पादन लेने में सक्षम है। आज जो है केवल कृषि बिजली मिली हमको, जो है भाई बिजली नहीं मिलेगी हमको तो हम कैसे खेती कर सकते हैं। हमने फसल लगाई, सूख गई, बीच में बिजली नहीं आई, कुछ नहीं आया। लेकिन अब इस समय ये समस्या दूर हो गई। एक टेंशन था कि बिजली 7 घंटे 6 घंटे पूर्ववर्ती सरकारों में रहा करती थी, किसान परेशान था। इस प्रदेश में और क्या क्या है जो पिछले कुछ सालों में बदल गया? जैसे बिजली आपके घर पहुंच जी। गई है, रास्ते पहुंच गए हैं, जी, सुरक्षा कितनी पहुंच गई है? सुरक्षा, यही तो हम लोग जो है सबसे पहले सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटियां पूर्ववर्ती सरकारों में जो है अकेले पढ़ने में जो है जाने में हम लोगों को दिक्कत महसूस होती थी, जाती थी। लेकिन आज हमारी बहन बेटी अगर 8-9 बजे रात तक नहीं लौटती, हमें कोई चिंता नहीं रहती जो है कि सरकार में योगी सरकार है, और योगी सरकार में गुंडई लुच्चाई एकदम पूर्णतया बंद है। इस बात को हम लोग दावे के साथ कहता हूँ। ये सरकार कहीं ना कहीं विफलता भी है कहीं ना कहीं, लेकिन किसी मंच पर अगर हम लोग बोलते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, सरकार की, योगी सरकार की। इसलिए योगी सरकार को हम लोग बहुत लाइक करते हैं, जो है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो यानी कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। नहीं, घाटे का सौदा मैं मानता हूँ। हमारे ये जो जिनके दरवाजे पे आए हैं, हमारे इनकी अक्सर बहस हुआ करती थी, अरे यार खेती में कुछ नहीं है। आज के 10 साल 15 साल पहले ये कहते कोई बात नहीं, खेती घाटे का सौदा है ही नहीं। हम लोग मानते थे, लेकिन जब से करना शुरू किया, आज 10-15 साल से पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद जो है कृषि क्षेत्र में आए और पूरी जिम्मेदारी के साथ, तन्मयता के साथ खेती करते हैं, तब से घाटे का सौदा तो लग ही नहीं रख रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जागरूक किसान के लिए तालियां भाई। खेती घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप करने बैठेंगे और जब खेती में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेती वाकई में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अवधराज सिंह। इसी गांव के हैं आप भी? जी जी। जी। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? यानी बिजनेस माने खेती। नहीं, खेती कर रहे हैं और पढ़ाई तो कर चुके हैं जी। और खेती में क्या कर रहे हैं आप? खेती करते हैं, जैसे धान गेहूं, और उसके साथ साथ में मत्स्य पालन भी करते हैं। क्या बात है, आप मछली पालन भी कर रहे हैं? कौन सी मछली है आपके रेहू, पास? भाकुर, नैनी। हाँ। और सरकार से कोई सब्सिडी मिली? सरकार से सब्सिडी मिली थी, मत्स्य पालन और उद्यान विभाग से, राष्ट्रीय मत्स्य पालन से मिला था मुझको अनुदान वाला। हाँ हाँ जी, उसमें 3,40,000 रुपये मिला था, वो 1 एकड़ का हमारा था। यानी कि हम अगर खेती में कुछ भी करना चाहे तो सरकार से सब्सिडी है। सरकार से सब्सिडी, हाँ बिल्कुल है। तो आप भी कृषि विविधीकरण में उतर गए हैं, मछली पालन है, खेती है। जी। अच्छा, बगीचे हैं, आम पेड़? नहीं, बगीचा नहीं है जी। घर के लिए सब्जियां? घर के लिए सब्जियां करते हैं हम, सब्जी की अच्छी खेती करते हैं हम। खेती में अभी अब उसमें रिसर्च कर रहे हैं हम। बैगन में जो ग्राफ्टिंग वाला होता है छत्तीसगढ़ में, उसको हम देख के आए, वहाँ फार्म है। हाँ। यहाँ भी हम ट्राई किए थे, एक पौधे में हमने बांधे थे उसका ग्राफ्टिंग का, कि जो बैगन में ये बरसात में टमाटर सड़ जाता है जड़ उसकी, तो जो बैगन में बंधेगा तब उसकी लाइफ ज्यादा लंबी रहती है। अरे वाह। तो उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि विज्ञान का हाथ पकड़ लिया आपने। जी जी जी। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो अगर हम विज्ञान का सहारा लेकर खेती करें तो खेती जो है बहुत अच्छी हो सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कृषि विविधीकरण क्यों जरूरी है और आज के समय की मांग भी है। अगर आप कृषि विविधीकरण पर नहीं जाएंगे तो ये तय है कि खेती घाटे का सौदा बन सकती है, लेकिन अगर आप विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करेंगे तो खेती बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह, इसी गांव के हैं आप?
कितना विकास हो गया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में गांव में? गांव में तो बहुत विकास हुआ है। बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई, सड़कों का जो है जाल बिछ गया है गांव में, और कच्चे मकान नहीं है गांव में। ये तो प्रधानमंत्री जी की कृपा है। अच्छा, ये कृपा जो है, क्या पक्के मकान, बिजली, इस सब से सारी सुविधाएं पूरी हो जाती हैं या गांव की सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हुआ है? समस्याएं तो अनंत हैं, बहुत कुछ समस्याएं रह गई हैं। धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा काम हुआ है। पहले की अपेक्षा किसानों में कितना विकास हुआ? किसानों में विकास हुआ है, हमको लागत के अनुसार काफी फायदा भी हो रहा है। जो फसल हम लोग बोते हैं हाँ। उसका जो है फायदा ज्यादा मिल रहा है। क्या सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं आप? हम तो नहीं ले रहे हैं फिलहाल। एक वही क्या नाम है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। आपके घर पहुंच रही है जी जी। सम्मान निधि? इसके अलावा अब आज विविधीकरण की जब बात कर रहे हैं, क्या आपने भी विविधीकरण पर काम शुरू कर दिया? नहीं, हम तो लघु कृषक हैं। हाँ। ये धान गेहूं की फसल पैदा करते हैं और साथ साथ में ये भैंस पालन वगैरह करते हैं। तो आप भी कृषि विविधीकरण की तरफ जाइए जी जी कि आप छोटे से खेत में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम किसान भाइयों से बात कर रहे हैं, लेकिन अब विज्ञान से भी एक सवाल ले लेते हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र जी। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से आप लगातार मुझे अलग अलग गांव में लेकर जा रहे हैं। एक गांव की तस्वीर जो है हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं। जी। कृषि विविधीकरण क्यों जरूरी है आज के समय में, और क्या किसान को इस पर आना चाहिए? निश्चित रूप से राधिका जी, कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले तो दिल्ली से आप चल के आइए। आपका, आपके चैनल का, आपके टीम के सदस्यों का स्वागत है हमारे जी जी। अमेठी में। और जब से कृषि विविधीकरण की योजनाएं चल रही हैं और किसान इनको एडॉप्ट करें, तब से मान के चलिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे उत्तर प्रदेश से जो एक ड्रीम है किसान की आय दोगुनी कर, तो मैं आपसे बता, इसमें ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। और किसान अब सिर्फ साल में 2 फसल नहीं लेता है, बल्कि वो कई फसलों को एक साल के अंदर लेता है। वो इंटरक्रॉपिंग करता है। वो नीली क्रांति से प्रभावित हुआ व्यक्ति है, मत्स्य पालन कर रहा है और वो पशुपालन कर रहा है। और पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें पर डे जो आपकी पॉकेट मनी होती है, मेरे हिसाब से उसकी कमी नहीं आने देती है। और यदि हमारा किसान हमारे सेंटर से ट्रेनिंग लेके वैल्यू एडिशन में उतर रहा है, तो उसकी आय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं सोच पाए होंगे कि कितनी गुना बढ़ रही है। जैसे मशरूम का प्रोडक्शन हमारे वैज्ञानिक करवाते हैं, तो मशरूम का जो वैल्यू एडिशन होता है, मशरूम बिस्किट, आप एक सिंपल बिस्किट लेके देखिए, एक मशरूम का बिस्किट लेके देखिए, दोनों का रेट आपको अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रभावित होता दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे हमारे पशुपालन में सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और मिल्क बेचते हैं, नहीं, आप समझिए कि मिल्क अलग बिकता है, पनीर अलग बिकता है वैल्यू एडिशन के बाद, खोआ अलग बिकता है, छेना अलग बिकता है। और इसी तरह से उसका गोबर जो हम निरर्थक समझते हैं, आज के डेट में पर ट्राली गोबर की कीमत हम अपने सेंटर पे खरीदते हैं तो किसान के वहाँ से 2500 रुपये पर ट्राली खरीदते हैं। जी तो जी। ये उसकी अतिरिक्त इनकम होती है जिसका कहीं कोई मानक नहीं रखा गया। हाँ जी इस प्रकार हमारे किसानों के लिए कृषि विविधीकरण एक वरदान साबित है। जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कृषि विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ विज्ञान का होना कितना जरूरी है, इस बात को समझाने के लिए लगातार हम किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शुभेंद्र प्रताप सिंह। अब युवा भी हमारे किसानों के बीच है, चौपालों में है, खेतों में है। क्या युवा पढ़ा लिखा खेती करे तो जी। खेती स्मार्ट बन सकती है? जी जी जी, अभी हमें पढ़ाई चल रही है हमारी, हाँ। BCA जी कर रहे हैं, अभी फाइनल ईयर हो गया है। हाँ। तो हम लोग जो है खेती करते हैं, गेहूं पहले और धान की खेती होती थी। उसके बाद जब थोड़ी सी पढ़ाई हमारी हुई आगे, तो हमने सब्जी की खेती शुरू की। अच्छा। तो सब्जी के बाद फिर अब हम पशुपालन पे काम कर रहे हैं। पहले 2 साल पहले हम 2 भैंस लेके आए, अब उसके बाद दूध का भी प्रोडक्शन करते हैं और ब्रीडिंग पर भी काम करते हैं। तो आज के डेट में हमारे पास 6 भैंसें हैं। जी। सब्जियां, पशुपालन और खेती, तीनों ही चीजें जी, साथ जी, में जी, है। जी। हमारे पिताजी करते थे, पहले गेहूं धान लगाते थे, सब्जियों में रोज दवा की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती थी, कहीं कीड़ा लग जाता था, कहीं थोड़ा सा सूख जाते थे पेड़, तो उसके लिए हमने पशुपालन शुरू किया। यानी कि देसी खाद से ऑर्गेनिक खेती। जी तो मार्केट में ठीक भाव मिल जाता है? जी जी जी, बढ़िया भाव मिल जाता है। अब बताइए, किसान को आमदनी है कि नहीं है? पूरा है आमदनी। पढ़ाई खत्म करके नौकरी के पीछे भागेंगे या नौकरी देने वाले बनेंगे? अब देखना है वो आगे चल के क्या होगा। अच्छा, तो खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं जी। तो खेती को बिजनेस बना सकते हैं? हाँ हाँ,
बना सकते हैं। जी। खेती की जो सब्जियां लगाते हैं, जो भी आप पशुपालन की बात करें, दूध के लिए डेयरी मार्केट दोनों उपलब्ध है। दोनों गांव में किसान भी लेते हैं दूध और बाहर डेयरी भी जाता है दूध। और जाने के लिए सड़कें होना बहुत जरूरी है, सड़क भी पूरा है, सुविधा है हमारे यहाँ पूरी। कोई समस्या नहीं। नहीं सरकारी मोदी सरकार में जो है कोई समस्या नहीं, सीधा हमारे घर से ये दरवाजे कैसे हो सकता है, दरवाजे तक सुविधाएं पहुंच गई। पूरा सुविधाएं हैं दरवाजे तक ले, पूरा इंटरलॉकिंग आरसीसी पूरा रोड है हमारे दरवाजे तक, जहाँ से हमारी भैंस है, जहाँ से दूध उठता है सीधा सड़क पे पूरा पहुँच जाता है जाके। क्या बात, अब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते आपको। वाकई में आपके घर तक इतनी सुविधा पहुंची होगी, इसी पर आप बात कर रहे हैं। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है। मनोज जी, एक समय होता था किसान बड़ा बेचारा, परेशान, हताश दिखाई देता था और हर वक्त कहता था खेती अच्छी नहीं है, खेती में कोई फायदा नहीं है। आज वही किसान दूसरी बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? खेती में ज़्यादा लागत, किसान समर्थन मूल्य ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 15 रुपया गेहूँ बिका था, आज 24-25 रुपया बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं फायदा, उपज भी ज़्यादा हो रही है। पहले 3 कुंटल होता था, आज 5 कुंटल हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना, ये मिल रही है। राशन भी जो पात्र हैं उन्हीं को मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता 3 से 5 हो गई है, इसका फायदा ले रहे हैं आप? जी ले रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए मिट्टी की जांच कराई है कभी आपने? हाँ कराए हैं। कराया। जी। फल सब्जियां क्या लगाते हैं आप? बस यही सब्जी की खेती है और धान गेहूँ की खेती हो रही है और जी। गाय भैंस का। दूध भी बेच रहे हैं, सब्जियां भी बेच रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए जी सर, आप भी खड़े हो जाइए। मुस्कुरा रहे, तब से मुझे लगा आप जवाब देना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी। अच्छा, लगभग मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जो हमारा किसान बैठा हुआ है वो तमाम पशुपालन कर रहा है, फल और सब्जियां भी लगा रहा है। आम का बगीचा सबके पास है, तो आपके पास भी है? आम के पास कौन सा आम है आपके पास? चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, सफेदा है, आम्रपाली है और राम केला है। मार्केट में अगर कोई नई वैरायटी आ जाती है तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? भैया से मिल जाती है, वहाँ जुड़े हैं ना। अच्छा, विपिन प्रताप सिंह छोटे भाई। हाँ, वहाँ से पूछ लेते। आपके लिए वही विज्ञान वही सरकार। जी, अगर कहते हैं गांव में एक किसान सफल हो जाए तो सबको लेकर चलता है। कभी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े आप? जी जुड़े हैं। खाद, बीज, जानकारी, सारी सुविधाएं मिलती है, सब मिलती है। खेती में इनकम है या नहीं है ये बताए। सबसे जरूरी चीज होती है पैसा होना, है कि नहीं है? बहुत इनकम। बहुत इनकम है। इतनी तो नहीं है कि इनकम टैक्स वालों को आना पड़े। नहीं, इतनी नहीं है, लेकिन गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं। गन्ने की खेती ज्यादा। गन्ने की खेती कौन सी विधि, टंच विधि है, कौन सी विधि लगाते हैं? टंच विधि है और इसे रेजर से भी लगाते हैं। ठीक है, बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, टंच विधि से गन्ना लगाते हैं, साथ ही साथ न जाने हजारों वैरायटी जो हमारे किसानों के बीच आ गई है, क्योंकि विज्ञान इनके साथ है। और कृषि विविधीकरण पर बात कर रहे थे। बात आज अमेठी के एक गांव से हो रही थी। ये गांव जागरूक है, समझदार है और तमाम सरकार की योजनाओं को अपने घर तक लाने की समझ रखता है। ये ऐसा एक गांव है। चलिए, इजाजत चाहेंगे, यही नहीं रुकेंगे, उत्तर प्रदेश में एक और गांव बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि सरकार की योजनाएं किसानों तक पहुंच रही हैं या नहीं। नमस्कार।